नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 10 जून तक गर्जन के साथ बारिश की संभावना। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जल्द ही दस्तक देगा। पूरे राज्य में प्री मानसून सिस्टम सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में काले और घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही गर्मी और उमस भी बढ़ गई है। पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रांची और आसपास के इलाकों में गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 जून तक तेज हवा और बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग के अनुसार मानसून पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर, कर्नाटक, पूरा गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अधिकांश भाग और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। इसके अगले 3 दिनों में पश्चिम बंगाल की पहुंचने की संभावना है। इसी प्रकार यह झारखंड की ओर भी आगे बढ़ेगा। इधर 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 41 डिग्री और सबसे कम तापमान रांची के नामको में रिकॉर्ड। नितिन नवीन ने कहा, झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि झारखंड को भाजपा ने बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे। हमारा लक्ष्य इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का झारखंड बनाना है। हम इसकी समृद्ध विरासत और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नए पायदान पर ले जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार को डिम्बडी स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में विकसित भारत @2047 विषय पर आयोजित प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मां छिन्नमस्तिका और बाबा बैद्यनाथ धाम की इस पावन भूमि से उनका गहरा भावनात्मक रिश्ता है। प्रबुद्ध जनों द्वारा किसानों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए नितिन नवीन ने कहा है कि देश की खुशहाली किसानों की खुशहाली में ही निहित है। सरकार उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर जिले में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। भूखमरी मिटाने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पलामू में चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर शनिवार रात पूरे जिले में मेगा एंटी क्राइम अभियान चलाया गया। अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई थानों की पुलिस एक साथ सड़कों पर उतरी। लेस्लीगंज और तरहसी थाना पुलिस ने एसडीपीओ मनोज झा के नेतृत्व में संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। इस दौरान करीब 4 दर्जन वाहनों की जांच की गई। चैनपुर और शहर थाना पुलिस ने भी संयुक्त रूप से विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसके अलावा नवा बाजार और छतरपुर थाना पुलिस ने भी संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। अभियान के दौरान प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोककर उसके कागजात की जांच की गई। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस टीम ने देर रात तक विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती अभियान भी चलाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जिले में अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और वारंटियों की गिरफ्तारी, अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने तथा आम लोगों को सुरक्षा का माहौल कायम रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने खरीदा नामांकन पर्चा। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार प्रणव झा ने शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरुआत करते हुए नामांकन पत्र खरीद लिया है। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी और रियाज अंसारी, सुल्तान अहमद तथा उज्जवल प्रकाश तिवारी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी माने जाने वाले प्रणव झा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बाइक चोर गिरोह का सरगना सहित 5 गिरफ्तार। रांची के बरियातू थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में आए अभियुक्तों में रोहित कुमार सिंह, भूचंद कुमार सिंह उम्र 20 वर्ष और पिता सुनील कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह मेसरा देवी दर्शन मंदिर के पास, अस्थायी पता नवादा बेन थाना, उदवंत नगर जिला भोजपुर, सूरज कुमार महतो और समीर मुंडा के पास से चोरी की 5 बाइक व मोबाइल जब्त की है। इस संबंध में बरियातू इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी प्रकाश रजक ने बताया है कि हाउसिंग चौक बरियातू रोड के पास एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान
एक चोरी की बाइक के साथ 3 युवक रोहित कुमार सिंह, बुच्चन कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह को पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने मिली जानकारी व निशानदेही पर अन्य 2 युवक सूरज कुमार महतो और समीर मुंडा को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। बरामद मोटरसाइकिल रांची और रामगढ़ से चोरी की गई थी। गिरोह का सरगना रोहित कुमार सिंह और समीर मुंडा है, जिसमें खलारी व चान्हो इलाके के अपराधी भी शामिल हैं। झारखंड आंदोलनकारी 10 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बेडो प्रखंड मुख्यालय स्थित महादानी मैदान के रंगमंच में शनिवार को चान्हो, मांडर, बेंडो, इटकी व लापुंग प्रखंड के झारखंड आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण बैठक सहिंद्र लकड़ा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में आगामी 10 जून को केंद्रीय अध्यक्ष पुष्कर महतो के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया। इस दौरान आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य भर के चिन्हित आंदोलनकारियों का महाजुटन मोराबादी मैदान रांची में होगा। बैठक में अपने हक व अधिकार को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई है। मौके पर एतवा उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों को पेंशन, सम्मान राशि व सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। चिन्हित आंदोलनकारियों का सत्यापन लंबित है। आश्रितों को नौकरी व चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिली। कई आंदोलनकारियों की उम्र 60 पार हो चुकी है, फिर भी वे भटक रहे। वहीं सहिंद्र लकड़ा ने कहा है कि झारखंड अलग राज्य के लिए उन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, कई साथी शहीद हुए, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जनजातीय समाज हमारी राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग। राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जनजातीय युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आज के समय में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी को अपनाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही अपनी भाषा, लोक कला और लोक संगीत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। राज्यपाल शनिवार को रांची के आटरे हाउस में आयोजित आदि वार्ता ए ट्राइबल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा, खेल, प्रशासन, विज्ञान, कला और उद्यमिता जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जनजातीय समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी सहेज कर रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उनकी विविधता में निहित है और जनजातीय समाज देश की राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब जनजातीय समाज की भागीदारी, सम्मान और नेतृत्व को समान महत्व दिया जाएगा। इसके लिए विकास और सांस्कृतिक आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाकर समावेशी समाज के निर्माण की आवश्यकता है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों को मिलेगी विशेषज्ञ सेवाएं। झारखंड में जल्द ही सेंट्रल रेडियोलॉजी हब की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों को विशेषज्ञ रेडियोलॉजी सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को दी। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के किसी भी मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का अधिकार है और सरकार इसे उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों में होने वाली एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचों की रिपोर्ट विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट एवं एकीकृत प्रणाली के माध्यम से तैयार करेंगे। इससे जांच रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार होगा, रिपोर्ट मिलने में लगने वाले समय कम होगा और मरीजों को तेज व सटीक उपचार मिल सकेगा। बैद्यनाथ राम की जीत की बनी रणनीति। झामू के केंद्रीय अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ उच्च स्तरीय मंत्रणा की है। बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति तथा राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित कराने की रणनीति बनी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में 8 जून को पार्टी उम्मीदवार बैद्यनाथ राम द्वारा किए जाने वाले नामांकन को लेकर रणनीति और आवश्यक औपचारिकता पर चर्चा की गई। बैठक में नामांकन पत्र के विभिन्न सीटों पर पार्टी विधायकों से प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कराए गए। राज्यसभा नामांकन पत्र के एक सेट के लिए न्यूनतम 10 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। सूत्रों के अनुसार बैद्यनाथ राम कम से कम 2 सेट में नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए एक सेट पर 10 विधायकों तथा दूसरे सेट पर अन्य 10 विधायकों का हस्ताक्षर कराए गए। बैठक में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ दूसरी सीट को लेकर संभावित रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में पल्स पोलियो अभियान 28 जून से। पूर्वी सिंहभूम जिले में 28 से लेकर 30 जून तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के 0 से लेकर 5 वर्ष तक के 2.5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए 2 बूंद दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सिविल सर्जन ने जिले के सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारियों को 10 जून तक माइक्रो प्लान तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इससे उन बच्चों की सही संख्या का आकलन किया जा सकेगा जिन्हें पोलियो की खुराक दी जानी है। अभियान जिले के 11 प्रखंडों के 15 से लेकर 95 गाँव में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं और स्वयंसेवक मिलकर बच्चों तक पहुंचेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए। अभियान के पहले दिन विभिन्न पोलियो बूथों पर बच्चों का दवा पिलाई जाएगी, जिसके बाद दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो खुराक देगी जो पहले दिन बूथ तक नहीं पहुंच पाए होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में शनिवार को 29 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। 3 माह के भीतर दूसरी बार कीमत में बढ़ोतरी की गई। झारखंड में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 970 रुपये 50 पैसा की गई थी। अब 29 रुपया बढ़ने पर उपभोक्ताओं को 999 रुपये 50 पैसे का भुगतान करना होगा। बता दें कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह वृद्धि की गई। बता दें कि इंडस्ट्री सूत्रों ने कहा है कि वृद्धि से घरेलू एलपीजी बिक्री में हुए नुकसान की आंशिक रूप से ही भरपाई हो पाई है। नवीनतम संशोधन से पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियों को बेचे गए प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था। स्कूल ड्राफ्ट की नियमावली में लाइब्रेरियन का पद नहीं। झारखंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को एक ही कैंपस में संचालित करने के लिए तैयार नए नियमावली का स्वागत किया। वहीं इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के पद को शामिल नहीं किए जाने पर चिंता भी व्यक्त की है। संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से अपील की है कि कैबिनेट में अंतिम मंजूरी से पहले ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधन किया जाए। इसमें पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा जाए ताकि राज्य की आधुनिक और डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। संघ ने कहा है कि ड्राफ्ट में जहां 200 छात्रों पर 11 शिक्षकों के पद का प्रावधान किया गया है और 750 अनिवार्य पुस्तकों के साथ पुस्तकालय स्थापित करने का नियम बनाया गया, वहीं पुस्तकालय के संचालन के लिए योग्य पुस्तकालय अध्यक्ष के पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। धन्यवाद।